Assalamualaikum, myself Mahin Mohammad Ramzan Sumro, and I am a leader of Mahin Group. So this is my group members. This is Asfa, Aksa, and Hadia. आज का मेरा टॉपिक है ऑल अबाउट ऑफ मिस्टर सुंदर पिचाई एंड हाउ स्टार्ट्स गूगल। गूगल ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके बारे में 30 साल पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हर किसी को गूगल के बारे में पता है। जब भी हमें किसी चीज़ की रिसर्च करनी होती है, किसी चीज़ की मालूमात हासिल करनी होती है, तो हमें एक ही लफ्ज जहन में आता है, वो है गूगल। अब यहाँ बात आती है कि आखिर गूगल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बात है कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो तालिब इल्म लेरी बेज और सेजी ब्रेन की, जिन्होंने गूगल का आगाज किया था 1998 में 4 सितंबर। और यही बात खत्म नहीं होती, यही बात आती है कि जब भी गूगल का जिक्र आए तो मिस्टर सुंदर पिचाई का नाम जरूर आते हैं। आखिर कौन है ये मिस्टर सुंदर पिचाई? तो ये मिस्टर सुंदर पिचाई, ये बात है 1976 की, जहां मिस्टर सुंदर पिचाई का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव में, गरीब घर में उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनके बाबा बिल्कुल गरीब थे और उनका जन्म वही हुआ। वहीं आईटीआई खड़गपुर में उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलरशिप के थ्रू वो गए पढ़ाई मुकम्मल करने, और वहीं उन्होंने अपना मास्टर्स किया और एमबीए कंप्लीट किया। और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहीं अलग अलग कंपनीज में अपनी जॉब करना स्टार्ट कर दी, और वहीं 2004 में उन्होंने तो गूगल कंपनी को भी ज्वाइन कर दिया। अब यह सवाल यह आता है कि 2014 में, यानी कि 10 साल बाद, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। और यही इस बीच 2006 में उन्होंने 1.65 बिलियन डॉलर्स देकर यूट्यूब को भी खरीदा। आखिर ऐसा क्या हुआ इस 10 सालों में? तो उस बात को बताने के लिए हमें बुलाना चाहूंगी अपनी टीम मेंबर्स को। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी आसफा को, जो आगे हमें बताएगी कि आखिर गूगल मैप और गूगल किस तरह से है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आसफा। तो बेसिकली हम ये सोचने वाली बात है कि मिस्टर सुंदर पिचाई को आखिर गूगल मैप्स का आइडिया आया कहाँ से। तो एक बार मिस्टर सुंदर पिचाई और उनकी वाइफ इनवाइटेड थे डिनर पे। तो वहाँ पे उनकी वाइफ तो पहुँच चुकी थी और मिस्टर सुंदर पिचाई भी ऑफिस से निकल चुके थे। तो अचानक ये हुआ कि वो रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने की वजह से वो डिनर पे नहीं पहुँच सके। और जब वो घर गए तो उनकी वाइफ बहुत गुस्सा हुई, बहुत लड़ी उनसे, और जब फिर वो वापस ऑफिस चले गए। और ऑफिस जाके उन्होंने पूरी रात सोचा कि मैं कैसे रास्ता भटक गया। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ मेरी परेशानी तो नहीं, ये सब लोगों की परेशानी है। तो उन्होंने पूरी रात सोच के फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसा ऐप बनाया जाए कि जो डायरेक्शन बताए। तो सुबह ही उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और अपनी टीम से डिस्कस किया, और उन्होंने फिर 2004 में गूगल मैप्स को लॉन्च किया। और फिर आता है गूगल लेंस। एक बार क्या हुआ कि उनकी बेटी उनके पास एक फ्लोवर लेके आई और पूछा पापा इसका नाम क्या है। तो वो नहीं बता पाए, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता इसका नाम। फिर दूसरा फ्लोवर लेके आई, तब भी उनको उनका नाम नहीं पता था। तो उनकी बेटी हंसी और कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आपको इन फ्लोवर के नेम नहीं पता। तो फिर उन्होंने सोचा कि वाकई ये सच कह रही है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मुझे नाम नहीं पता। कोई कॉमन सा आदमी होगा तो उसको कैसे पता होगा। फिर उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए कि जो चीज़ हम उसमें स्कैन करें फिर उसकी सारी डिटेल्स आ जाए। फिर उन्होंने बनाया गूगल लेंस। तो गूगल लेंस के बहुत ही फ़ायदे हैं। गूगल लेंस का सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है कि अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें कोई शर्ट पसंद आई है, तो हम दुकानदार से पूछते हैं कि ये कितने की है, वो बोलता है 5,000 की है। तो हम वो उस शर्ट को स्कैन करते हैं तो वो गूगल हमें बताता है कि ये शर्ट कितने की है, यहाँ पे कितने की मिल रही है, 4 दुकानें छोड़ के कितने की मिल रही है, और ऑनलाइन कितने की मिल रही है। थैंक यू मिस आसफा। एंड देन मैं मिस्टर सुंदर पिचाई के कुछ गोल्डन वर्ड्स कहना चाहूंगी कि मिस्टर सुंदर पिचाई का कहना था कि चाहे कितनी बार भी हार जाओ, लेकिन हमेशा उसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर निकालो। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस अक्सा को कि वो आके गूगल ट्रांसलेटर और गूगल फोटोज के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अक्सा, और आज मैं आप लोगों को गूगल ट्रांसलेट और गूगल फोटोज़ के बारे में बताऊंगी। फर्स्टली तो मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के बारे में बताऊंगी क्योंकि मिस्टर सुंदर पिचाई एक बार चाइना गए थे घूमने। बहुत मज़े की बात है, जब वो चाइना गए घूमने वर्क ओवर में तो इनको ट्रांसलेटर मिल गए, लेकिन जब वो बाहर घूमने गए वहाँ पे सब उनसे चाइनीज़ में बात कर रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो इरिटेट होकर अपने होटल वापस चले गए। तो जब वो अपने होटल वापस गए तो उन्होंने सिलिकॉन वैली फ़ोन किया और कहा मुझे 25 लीटर एक साथ चाहिए, अभी के अभी सारे टकेट आ जाओ फटाफट। तो उन्होंने बोला कोडिंग करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर बनाते हैं। लेकिन जब गूगल ट्रांसलेटर लॉन्च हुआ तो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस से स्टार्ट हुआ,
लेकिन अब गूगल ट्रांसलेटर 108 लैंग्वेजेस से पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती और हम अब आपको बताएंगे गूगल फोटोज़ के बारे में बताएंगे। एक बार मिस्टर सुंदर पिचाई अपने गांव गए थे, अपने फादर से मिले जो बेचारा जिंदगी और मौत के बीच में था। तो उन्होंने देखा उनकी दादी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में कलर किया हुआ था। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ। तो उनके फादर ने कहा मैं अपनी माँ की तस्वीर में रंग भरना चाहता हूँ। तो ये बात मिस्टर सुंदर पिचाई के दिल को छू गई और उन्होंने कहा अगर कलर करना है तो ऐसे क्यों करें। तो उन्होंने कहा अगर कलर करना है ऐसे क्यों करें। तो उनके फादर ने जो किया वो आर्ट था और उन्होंने जो किया वो पूरे वर्ल्ड ने किया। तो वहीं से गूगल फोटोज लॉन्च हुआ। थैंक यू सो मच मिस अक्सा। एंड देन मैं ये कहना चाहूँगी कि मिस्टर सुंदर पिचाई का कहना था कि कस्टमर सिग्नल देता था और गूगल प्रोडक्ट बनाता था। हमारे साथ अक्सर करके ये होता है कि जब बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो कि सिलाई कढ़ाई का घर पर काम करती होंगी और उनके साथ ये होता होगा कि अगर कोई उनका कस्टमर आकर कहे कि ये बात आपने सही नहीं बनाई है, ये चीज़ इसमें अच्छी नहीं लग रही, तो हम उल्टा उस पर गुस्सा करते हैं कि आपने हमारी चीज़ में से बुराई क्यों निकाली। जबकि मिस्टर सुंदर पिचाई ने इस बात पर अमल किया कि अगर गलती है तो उसे सुधारो। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी मिस हादिया को जो आकर हमें बताएंगी गूगल असिस्टेंट और यूट्यूब किड्स के बारे में। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हादिया अमजद अली। तो आज मैं आपको बताऊंगी गूगल असिस्टेंट और यूट्यूब किड्स के बारे में। तो पहले मैं आप सबको बताऊंगी गूगल असिस्टेंट। तो एक दिन मिस्टर सुंदर पिचाई को उनके बॉस ने कहा कि कुछ ऐसे मुल्क कवर करो जहाँ पे गूगल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने रिसर्च की तो एक ऐसा मुल्क निकला मुल्क है जो बिल्कुल छोटा मुल्क है, जो गूगल मैप में भी शो नहीं होता। फिर उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करते 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 बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। फिर उनकी दिमाग की घंटी बजी। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि सिर्फ बोलने पे ही मुझे बता दे। फिर उन्होंने रिसर्च की गूगल असिस्टेंट पे। थैंक यू सो मच मिस हादिया। तो यही होता था कि जैसे ही मिस्टर सुंदर पिचाई के सामने कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो उसका सोल्यूशन निकालते थे और कोई ना कोई प्रोडक्ट बना देते थे। सो आई होप कि आप सबको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन समझ ना आई हो तो आप भी हमें मिस्टर सुंदर पिचाई की तरह कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन इल्ले हमें समझ नहीं आई। थैंक यू सो मच। फॉर एग्जाम्पल आप एक पल के लिए सुंदर पिचाई है तो आपके जहन में फर्स्ट क्या है। अगर आपको कोई ऐसी चीज इन्वेंट करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहिए कोई यूनिक। उसमें तो सबसे पहले यही करना चाहेंगे कि जितना हो सके हम खुद की भी हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें। ऐसा ना हो कि हम जुगाड़ लगाएं और खुद नहीं हेल्प करें, जो कि अक्सर करके हम करते। कुछ ऐसा बने कि जिससे दूसरों की भी हेल्प हो हमारी भी हेल्प हो। ये एज थी उनकी 45 to 60 तक।